परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2010 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर अभी तक आपने 2021, 16, 13, 11 और 10 के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ईयर वाइज इनकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं और अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस वैल्यूएबल सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार बनाने वाली कंपनी है ना, कार बनाने वाली कंपनी है, कह रहा है कि 70,000 कारों का उत्पादन कर रही है ना, 70,000 कारों का उत्पादन कर रही है। इसके उत्पादन की दर जो है 10% है ना। कितने सालों बाद उसका उत्पादन इतनी है 93,170 कारों का होगा। तो देखिए ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा है ना, कि ये क्या है भाई, ये दिया गया है हमें, मिश्र धन दिया गया है ना, अमाउंट दिया गया है और ये प्रिंसिपल दिया गया है और ये रेट दिया गया है, हमसे n पूछा गया है ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है A इक्वल टू फार्मूला क्या होता है ना, मिश्र धन इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, है ना। चलेगा, ये A कितना दिया गया है, ये दिया गया है 93,170 और P कितना दिया गया है, P दिया गया है 70,000, है ना, 70,000। 1 प्लस R कितना दिया गया है 10 है और ये 100 की पावर n, है ना। इसे कैंसिल आउट कर दीजिए और एक जीरो से जीरो को काट दीजिए। आ कितना गया है अब ये 93,70, ये देखो इधर 7,000 इंटू में है ना, इसे इधर ले जाओ, डिवाइड में ले आए और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 है, तो ये कितना हो जाएगा 11/100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, है ना। देखिएगा फिर काट दीजिए इसे 7 से, ये 1000 हो जाएगा और नीचे ऊपर काटेंगे तो 1331 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर देखो 1331 मतलब क्या हुआ, 11 का क्यूब है, नीचे कितना 10 का क्यूब है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब और इधर क्या लिखा हुआ है 11/10 की पावर में n। और ऐसी सिचुएशन में जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर अपने आप इक्वल हो जाती है ना। तो कितना हो जाएगा भाई n इक्वल टू 3। तो कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो जाएंगे। 3 ईयर के पश्चात जो उसका उत्पादन होगा ये हो जाएगा 93,170। तो हमसे समय पूछा गया है तो 3 वर्ष हो जाएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है ना, 102 देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। 102 भी कह रहा है कि यदि किसी बिंदु 3,4 पर किसी वक्र y इक्वल टू fx पर अभिलंब, है ना, धनात्मक x अक्ष के साथ इतना कर रहा है। देखिएगा, तो पहले हमें क्या करना है, अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हमें पहले इसकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे, है ना। तो पहले आप y इक्वल टू fx निकालो। तो y इक्वल टू fx दिया है उसने, है ना। ये कितना हो जाएगा, प्रवणता में बदलो इसे, तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा, y डैश बराबर हो जाएगा f डैश x, है ना। इसे हम मान लेते हैं ये m1 है, तो आप y डैश निकालो, m1 निकालो कहाँ पर, एट कितने पे 3,4 पे निकाल दीजिए भाई। जहाँ पे बिंदु है तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 3 रख जाएगा। तो ये हमारी m1 निकल आई है एट कहाँ पे 3,4। हमें क्या निकालना है, हमें ये दिया गया है कि जो अभिलंब है वो x अक्ष के साथ 3π/4 का एंगल बना रहा है ना। तो देखो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अगर इसके हम अभिलंब की प्रवणता निकालें, है ना, अभिलंब की प्रवणता अगर हम निकालें, प्रवणता निकालें, m2 दे देते हैं इसका नाम, तो वो हो जाएगी माइनस का 1/m1। यही तो होती है, दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी -1/m1, है ना। चलिएगा, अब देखो m1 भी दिया गया है, वो कह रहा है कि tan कितना एंगल बना रहा है 3π/4, तो m2 है तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा m2 बराबर हो जाएगा tan 3π/4, है ना। ये कितना बन जाएगा tan 135 और tan 135 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इधर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -1/m1। देखो कहाँ पे है m1, ये है m1 निकल के आई कितनी है, f-3, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए भाई। इधर हमने क्या किया, अभिलंब की प्रवणता हमें दी गई है, tan थीटा बराबर 3π/4, tan 3π/4 हो जाएगी, है ना, m2। और इधर ये भी अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी -1/m1, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को हमने इक्वल कर दिया, माइनस से माइनस कट गया।
तो f'3 इक्वल टू कितना आ गया 1, और प्रश्न में हमसे f'3 ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 के बाद 103। देखिएगा 103 में हमसे कह रहा है एक कण पर 2 बल लगे हुए हैं, है ना, एक कण पे 2 बल लगे हुए हैं। देखिएगा अच्छा 2 बल लगे हुए हैं तो पहले इनका नेट बल निकाल लेते हैं, है ना, नेट बल दोनों का निकालेंगे। नेट बल कैसे निकलेगा? दोनों बलों को जोड़कर, तो दोनों बल आप जोड़ दीजिए, 3i प्लस 2j माइनस का 3k, है ना, प्लस कितना हो जाएगा ये 2i प्लस 4j प्लस 2k। कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 3 2 5i हो जाएंगे, है ना, 2j प्लस 4j, है ना, कितने हो जाएंगे मिला के 6j, और ये माइनस का 3j है तो सिर्फ माइनस का k बचेगा, माइनस का 3k प्लस का 2k, ये आ गया भाई f आ गया। अब हमें निकालना है d निकालना है। देखो d कहाँ है? a से b तक, ये a बिंदु है और ये b बिंदु है। a के स्थित सदिश हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? i प्लस 2 प्लस i प्लस 2j प्लस k, है ना, i प्लस 2j प्लस k, और b के दिए गए हैं 5i प्लस 4j प्लस 2k, है ना। चलेगा, अब हमें d निकालना है, तो d क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा ab, है ना, a से b तक, है ना, कहाँ तक जा रहा है? a से b तक विस्थापित हो रहा है तो वेक्टर ab के बराबर हो जाएगा। और ab कैसे निकालेंगे? OB यानी कि बिंदु b का स्थित सदिश माइनस बिंदु a का स्थित सदिश। OB घटा लो भाई, b वाले में a को घटाओ, 5 में 1 घटेगा, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4i प्लस j वाले घटा लेते हैं, 4j में 2j जाएंगे तो 2j बचेंगे, और यहाँ पे 2k में 1 k जाएगा तो प्लस का k बचेगा, है ना, इतना बचा। अब हमें क्या निकालना? वर्क डन निकालना है। कह रहा है कि इन बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य निकालो, तो कुल कार्य कितना निकल के आ जाएगा? निकालते हैं कुल कार्य इसका। तो W बराबर क्या होता है? वेक्टर F इंटू डी, है ना, F इंटू डी निकालो भाई। F कितना दिया गया है हमारे पास? 5i प्लस 6j माइनस का k, और इंटू है बीच में, इंटू लगा दीजिए, 4i प्लस 2j प्लस k। मल्टीप्लाई करेंगे, i का मल्टीप्लाई i से होगा, i का मल्टीप्लाई करोगे i वाले कोफिशिएंट का तो 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। 12 और 20 मिला के 32 होंगे, 32 में 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, है ना, कितना आ गया भाई? 31 यूनिट, 31 यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 103 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 104 देखिएगा। देखो 104 जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हमसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मतलब कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं हमको, और हमसे कह रहा है कि tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 सर्वदा होगा, ऑलवेज इक्वल होगा किसके, है ना। ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो देखिए हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया है, तो यहाँ पे हमें एक बात पता होना चाहिए, इसी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई को यूज करके निकाला गया है ना। वी नो दैट सिग्मा tan a इंटू tan b ये होता है हमारा 1 के बराबर। सिग्मा का मतलब क्या हुआ? tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये ऊपर वाले रिलेशन से निकाली जा सकती है। आप c को ट्रांसफर कर दीजिए, tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan पाई माइनस सी, है ना। फिर दोनों तरफ tan के फॉर्मूले लगा के आप ये वैल्यू निकालिए, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, तो वैल्यू वहाँ पे 1 निकल के आएगी। चलिएगा अब एक काम हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, लेट करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू लेट करने जा रहे हैं हम tan a बाई 2, ठीक है, और y इज इक्वल टू लेट करने जा रहे हैं tan b बाई 2, है ना। यहाँ पे a बाई 2 की बात हो रही तो आप a बाई 2 ले लीजिए, यहाँ पे b बाई 2 ले लीजिए, तो जो इनकी वैल्यू होगी ना a बाई 2 या b बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी, समझ गए। चलिएगा हमें क्या करना है भाई, ये ले लिया हमने, y इज इक्वल टू आप ले लीजिए tan b बाई 2 और z इज इक्वल टू ले लीजिए tan c बाई 2। आप समझिएगा हमें एक बात और पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये z है ना, z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई अगर ये सभी वैल्यू x y z और सबकी वैल्यू बराबर रख दी जाएं तो 0 के बराबर हो जाएगा।
लेकिन अगर और कोई भी वास्तविक मान रखा जाए तो हमेशा 0 से बड़ी संख्या ये देगा। ठीक है, हम इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर हमें मिल जाएंगे, यहाँ से 2x स्क्वायर मिल गए और 2y स्क्वायर मिल गए, 2z स्क्वायर मिल जाएंगे। अब देखो माइनस का 2xy भी मिल जाएगा हमें यहाँ पे, माइनस का 2xy माइनस का 2yz मिल जाएगा, माइनस का 2zx मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, सभी में है, बाहर फेंक दो, है ना। कितना हो जाएगा ये, 2 कॉमन ले रहे हैं हम, 2 हमने कॉमन लिया यहाँ से, ये बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की अगर हम वैल्यू रखें, थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझिएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्मा, अगर हम इसकी बात करें, ये एक्स हमने माना है तो रख लेते हैं एक बार, चलो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस अगर हम कॉमन ले लें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम यहाँ पे रख लें एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स क्या है tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2, तो इसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं। रखिए भाई 1, तो कितना आ जाएगा ये, एक मिनट और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 को आप उधर भेज दीजिए, 1 आ जाएगा। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, कौन सा ऑप्शन आ गया, ये तो हमसे पूछा है कि tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 104 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 105 देखिएगा, 105 प्रश्न भी अच्छा है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम इसे छोटा करना चाहते हैं, है ना, छोटा करने का पर्पज क्या है, और छोटा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो हम इसे यहाँ पे थीटा बराबर ले रहे हैं 90 अंश, ठीक है, थीटा बराबर कितना ले रहे हैं, 90 अंश। अब देखते हैं ए क्या आएगा इस सिचुएशन में। देखो a इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे tan 90/2 90/2 45, tan 45 का वैल्यू 1 है ना, ले लिया हमने, यहाँ पे मान लिया है, ठीक है, माना, लेट किया है हमने, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखो हम 60 और 30 भी रख सकते थे, लेकिन रूट वाला का झाम आता है, इससे अच्छा है कि हम 45 को लेके चलें, और थीटा/2 है चूंकि तो 90 रखना पड़ेगा, है ना, आराम से हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ए आ गया हमारे पास, अगली रिलेशन हमें ये दिया गया है, अगला रिलेशन कि a b इज इक्वल टू आई, है ना। अगर हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ, तो a इनवर्स आई बन जाएगा, और यहाँ पे a इनवर्स आई वो भी a इनवर्स बन जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू a इनवर्स। और हमसे पूछा गया है कि b किसके इक्वल होगा, तो वो a इनवर्स के इक्वल होगा। और a इनवर्स बराबर क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, है ना, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। और एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, देखो इस ए का एडजॉइंट ए निकालना है ना, तो ये वाला जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है इनको आपस में बदल दिया जाता है, इनकी जगह बदल दो, इनकी भाई जगह बदल दो, ये 1 वहाँ गया, ये 1 वहाँ, तो 1 बदलोगे कोई दिक्कत नहीं। और ये दूसरा वाला जो डायगोनल होते हैं इसके एलिमेंट्स के आप क्या करो, इसके आप एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दो, वहाँ पे यहाँ -1 को भेज दो और यहाँ पे 1 को भेज दो, एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, एडजॉइंट ए निकल आया बटे डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 1 + 2 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 1, सॉरी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1। चलिए ये आ गया। अब देखो यहाँ से हमें दिया गया है a दिया गया है, a के बराबर तो नहीं है भाई, परिवर्तन है, a डैश निकाल के देख लेते हैं, a की पावर t मतलब कि a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना, a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए यहाँ पे, a डैश या a की पावर t उसे बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो हम पहले वाली रो को कॉलम बना रहे हैं, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरी वाली रो को भी दूसरा कॉलम बना दो, 1 आ गया। अब देखो ये a की पावर t है कि नहीं, यानी कि ये बन गया 1/2 a की पावर t, 1/2
ए की पावर टी। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे ए की पावर टी वाला ये तो होगा नहीं भाई, ये तो होगा नहीं, पहला नहीं हो सकता है ना, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरे के पास चलो, दूसरे के पास चलो, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है ना 90/2 मतलब कि 45 इंटू ए की पावर टी, रहने दो 45 देखो है √1/2 आएगा और उसका स्क्वायर है ना ए की पावर टी, तो कितना आ जाएगा 1/2 ए की पावर टी। देखो यहाँ पे भी आ गया ए की पावर टी, ए की पावर टी, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106। यहाँ पे दिया गया 106 में हमसे इंटीग्रेशन करवाने के लिए बोला है, इंटीग्रेशन करना है हमें है ना। यहाँ पे बटा है और ये हमारा x है, ये दिया गया है x की पावर n + 1 है ना। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, करेंगे इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिएगा एक काम हमें ये करना, सबसे पहला काम जो करेंगे हम यहाँ पे x की पावर n + 1 को t मान लेंगे, x की पावर 1 + n को 1 को x की पावर n + 1 को t मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा n, डिफ्रेंशिएट कर दो, n की पावर x - 1, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx = dt है ना, dx = dt हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमें निकालना है अब 1/x, ये माइनस का 1 है ना, तो ये 1/x, नीचे x चला जाएगा और ये dx हो जाएगा, बाकी को इधर भेज दो, dt/n × x की पावर n, या हम इसे और कह सकते हैं कि ये हो जाएगा dt/n। देखो x की पावर n कितना हो जाएगा t-1 है ना, किसके बराबर हो जाएगा t-1, t-1 बन गया, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे है ना। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन अब पहली बार चूंकि कर रहे हैं तो कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे रखो इसे, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/x, ये वाला, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे किसके साथ, dt के साथ है ना, किसके साथ, dt के साथ हो जाएंगे, dt बटा कितना हो जाएगा n × t-1। अब देखो x + 1 को तो हम t मान चुके हैं, हो गया t। चलिए 1/n को आप एकदम बाहर कर दो, एकदम बाहर कर दो, 1/n हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, बचा इंटीग्रेशन dt/t-1 एक ब्रैकेट में और t बचा है ना। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ देना है ना। ये कितना हो जाएगा 1/n। अब देखो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे ना तो कितना बन जाएगा, इसे हम लिखेंगे 1/t-1। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ना आ रहा होगा है ना। 1/t-1 माइनस 1/t और ये dt, ठीक है। अब देखिएगा ये 1/n है जो वो चुपचाप अपनी जगह पर रहेगा, 1/t-1 ये log t-1 बन जाएगा, log t-1 माइनस 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये dt हो जाएगा, यानी कि log t हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस c हो गया है ना। अब इसके बाद देखना भाई 1/n और ये हो जाएगा 1/n, देखो ये हो जाएगा log t-1 बटा t, log m माइनस log n कितना होगा, log m/log n, और ये हो जाएगा प्लस का c। 1/n log t-1, देखो t-1 अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, t-1 किसके बराबर था, x की पावर n के है ना। log ये देखो फॉर्मूले के रूप में से याद रखना, x की पावर n और t तो पता है आपको किसके बराबर है, x की पावर n + 1 के है ना, प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है, 1/n x की पावर n log, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/n log x की पावर n बटे x की पावर n + 1 है ना, n + 1। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, तो ये फॉर्मूले के रूप में आपको याद रखना है ना, कि इंटीग्रेशन dx/x × x + 1 क्या होता है, 1/n log x की पावर, कभी कभी दे देता है ऐसा क्वेश्चन, dx/x × x की पावर 4 + 1 है ना, तो हमें n = 4 रख देना और तुरंत हल हो जाएगा है ना। मतलब कि क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। और एक और इंटीग्रेशन आप निकाल लीजिएगा, किसका इंटीग्रेशन dx/x × x की पावर n-1, यहाँ अगर माइनस आए तो क्या होगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, देखो 107 में क्या कह रहा है, 107 में कह रहा है कि x³ प्लस है ना, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको सीधी सी बात है, x = 1 रख दीजिए, दोनों संख्याएं पता चल जाएं, फिर उनका एलसीएम निकाल देंगे। देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, पहला वाला कितना दिया गया है, ये दिया गया x³ प्लस का x² प्लस का x + 1, रखिए हर जगह पे 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 मिला के कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो गया।
दूसरा वाला क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहाँ पे भी रखो x की जगह पे 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। हमें दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, 4 है 6 है, हाँ अगर आप किसी को नहीं आ रहा तो 4, 6 से इस तरह से निकाल सकता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, है ना, 2 से कटेगा 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 12 आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम इसका, 12 आएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर 2 गुणे 2 लिखते, 2 गुणे 3 लिखते, तो वहाँ से 2 गुणे 2 को तो ले लेते, यहाँ पे 3 बस और लिख लेते, तो एलसीएम 12 आ जाता। अच्छा एलसीएम 12 आ गया। अब x बराबर 1 रखने पर जो 12 दे देगा वही सही होगा। देखिएगा, इसे दीजिएगा, देखो कितना हो जाएगा, 1 2 गुणे ये भी 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 चौक 12 आ गया। यानी कि पहले वाले ऑप्शन से 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन से 12 आ रहा है, और दूसरे वाले से कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरे वाले से कितना आएगा, तीसरे वाले से कितना आएगा, 2 आएगा। और इससे कितना आएगा, इससे आ जाएगा 2 दूना 4, 4। तो कौन किस से 12 आ रहा है, पहले वाले से 12 आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। कह रहा है एक समतल दिया गया, उस गोले का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाता है और समतल x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 और निर्देशांक, है ना, किससे, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को निकालना है ना, निकालते हैं इस इक्वेशन को। अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ स्फेयर, है ना, इक्वेशन ऑफ स्फेयर, वृत्त का गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फेयर। तो देखो गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, एक तो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, दूसरा निर्देशांक अक्षों से होकर जा रहा है। ठीक है, तो निर्देशांक अक्षों में इस समतल के द्वारा जो x अक्ष पे कटा पॉइंट होगा वो क्या होगा, b पे। देखो पहले हम ओरिजिन ले लेते हैं भाई, मूल बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के तो कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे। अब इस समतल के द्वारा एक कोई पॉइंट होगा जो x अक्ष पे जहां भी काटेगा तो 1, 0, होगा। अब b पे यानी कि y अक्ष पे जहां काटेगा वहां पे क्या होगा, 0, b, 0 होगा। और जहां पे c काटेगा यानी कि z अक्ष को काटेगा वहां पे क्या होगा, 0, 0, c होगा। यानी कि c पे कटा अंतःखंड कितना है, 3 है ना, z अक्ष पे कटा अंतःखंड 3 है तो c हो जाएगा। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स होके इसको हम बाई पास करवाएंगे पहले, है ना, पास करवाएंगे। अच्छा, जब ये 0, 0 से पास होगा यानी कि x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, जब भी आप रखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d इक्वल टू 0। जब ये o से पास होगा, है ना, कि ओरिजिन से पास होगा तो d इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और जब आप पास करवाओगे इसे पॉइंट a से तो x की जगह पे a रखना है और y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख लो, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ux हो जाएगा, है ना, x की जगह पे a रखना है ना, इज इक्वल टू 0, बाकी तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का a बाई, माइनस का u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का a बाई 2 आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से जब आप यहाँ से पास करवाओगे किससे, पॉइंट b से, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का b/2। और जब आप c से पास करवाओगे तो वो आ जाएगा माइनस का c/2। अब u, v, w और d सभी मिल गए हैं आपको, ये मान आप उठा के इस समीकरण में रख दीजिए। रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे u की जगह पे कितना रखना है, माइनस का a/2, तो माइनस का ax हो जाएगा क्योंकि 2 वहाँ पे पहले से है ना, माइनस का ये हो जाएगा by, माइनस का हो जाएगा ये cz और d तो 0 है यानी कि प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
109। अच्छा क्वेश्चन है 109, है ना, 109, 109 मैं कह रहा इंटीग्रेशन करना है किसका, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। हमारी आत्मा ये कह रही है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t मान लिया जाए और इसे हम आंशिक भिन्न में तोड़ दें, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, t है, माना एक्स स्क्वायर बराबर t, है ना। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, वहाँ नहीं ले जा रहे, सिर्फ आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 1 अपान आ जाएगा t प्लस 1 और नीचे आ जाएगा t प्लस 4, है ना। अब एक काम करना है हमें, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, इसे लिखेंगे a बटा t प्लस 1 प्लस और लिखेंगे b बटा t प्लस 4, है ना। आप सुनो, हमें a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जब भी a की वैल्यू निकालेंगे तो a के नीचे जो हर दिया गया है उसे t प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, t बराबर -1 आ जाएगा और इसको छोड़ के, इस वाले पद को छोड़ के जो बचेगा उसमें रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, इसमें रखोगे t बराबर -1 तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब जब b को निकालना होगा तो b वाला जो कोफिशिएंट है, b वाला जो b के नीचे जो हमारे पास बहुपद दिया गया है t प्लस 4 उसको 0 करिए तो t बराबर -4 आएगा। वो इसमें रखेंगे, इस वाले पद में नहीं रखेंगे, इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें रखो तो 1 बाई कितना हो जाएगा -4, तो -1/3 आ जाएगा भाई। ये कितना आ गया, -1/3, यानी कि ये जो हमारा दिया गया था इसे हम अब तोड़ने जा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया इंटीग्रेशन dx, है ना, dx रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने तोड़ा तो कितना आ गया, 1/3 आया है, 1/3 और 1 बाई कितना हो जाएगा, t की जगह पे वही वैल्यू रहने देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस में आया है 1/3, दूसरा वाला कितना आ गया है, इंटू में 1/x स्क्वायर प्लस 4, है ना, जगह की शॉर्टेज है वो dx रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1/3 को बाहर निकालो और देखो ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहो तो एक बार इसे लिख दें 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, dx माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन में दिया गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, चलिएगा 1/3 और ये है हमारा tan इनवर्स x माइनस, अब देखो ये आएगा 1/3 तो है ये, यहाँ पे 4 दिया गया, इसको लिखोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x अपान ए, है ना। तो 1 बाई ए की जगह पे 2 है और हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी कि x a की जगह पे 2 है प्लस c, कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, तो 1/3 tan इनवर्स माइनस 1/6 किसमें है, ये वाला दिया है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 109 में तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110 देखेंगे, कह रहा है किसी भी वक्र, एक वक्र दिया गया है हमें, x इक्वल टू दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू दिया गया है t³ माइनस 1 को स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 1 पर होगी। कह रहा है इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, है ना, निकालते हैं भाई। अब देखो इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है अगर आपको, तो पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, हमें निकालना होगा dy/dx, हमें निकालना है ddx ऑफ y निकालना है, क्या निकालना है ddx ऑफ y। देखो चूंकि ये डायरेक्ट नहीं दिया है ना, यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, अस्पष्ट फलन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा dy/dt और ये हो जाएगा इनटू में dt dx, ये निकालना है हमें। तो पहले हम dy/dt, पहले एक दोनों को निकाल लीजिए, पहले ये निकालिए, x इक्वल टू कितना दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 1, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 6t, बस वो तो 0 हो जाएगा, ये 6t हो गया। दूसरा वाला क्या दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है t³ माइनस 1, इसका भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करिए तो ये dt हो जाएगा इक्वल टू 3t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट dy/dt को देखो, ये कितना दिया गया है भाई dy/dt हमारे पास 3t स्क्वायर,
टी स्क्वायर इंटू डी टी डी एक्स। देखो यहाँ पे डी एक्स डी टी है ना, यहाँ पे डी डी टी ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है डी डी एक्स ऑफ टी, तो इसको पलट दो, पलट दोगे तो 1/6t है ना, 1/6t, एक टी से टी कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब हमारे पास कितना आ गया, ये यहाँ टी बचा, यहाँ पे 2 बचा, t/2 आया है, t/2 आया है। तो अभी हमें t की वैल्यू चाहिए। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे x बराबर 1 दिया है ना, x बराबर 1 रखने पर पहले वाले में रख दीजिए आप, x बराबर 1 पहले वाले में रखिए, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 1, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0, t बराबर कितना हो जाएगा 0 है ना। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 0/2, कितना आ जाएगा 0/2 बराबर में कितना आ जाएगा 0। कितना आंसर आया भाई 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 110 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा यदि किसी पेड़ की छाया, अब हमारे पास थोड़ी सी समझना है इसे, बस ये दिया गया है कोई पेड़ है, उसकी छाया की बात हो रही है, ये पेड़ है भाई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हैं ये पेड़ होगा, ठीक है ये पेड़ होगा, और इसकी जो छाया है यहाँ पे बन रही है, तो वो कह रहा है जो ऊंचाई की, अगर ऊंचाई h है तो इसकी छाया कह रहा है √3h है। तो हमें निकालना है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या निकालेंगे, इसमें आप tan थीटा लगा दो, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है L/A, तो ये हो जाएगा h/h√3, h से h काट दीजिए 1/√3। अब tan थीटा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो होती है, तो थीटा बराबर कितना आएगा कंपेयर करोगे तो 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखेगा नेक्स्ट 112, कह रहा है कि 10 किलोग्राम भार के 3 बराबर समतली बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। देख लेते हैं, यदि उनकी क्रिया रेखाएं एक ही कोण यानी कि समान कोण बना रही हैं, चलिएगा बनाते हैं समान कोण। तो ये हो गया हमारा, एक यहाँ पे लगा हुआ है 10 kg का, और एक यहाँ पे लगा हुआ है 10 kg का, यहाँ पे भी लगा हुआ है 10 kg का, है ना, 10 kg के 3 बल लगे हुए हैं और उनकी क्रिया रेखाएं समान कोण बना रही हैं। ये वाला कोण भी 120 का है, ये वाला कोण भी 120 का, और ये वाला कोण भी 120 का है। तीनों कोण यहाँ पे 120, 120, 120 के साथ बनाए जा रहे हैं। समझ रहे हो ना विनोद, देखिएगा। इसके बाद अब वो क्या कह रहा है, यदि उनकी क्रिया रेखाएं एक ही कोण बनाती हों तब परिणामी बल निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये पहला वाला जो बल है हमारा 10 kg, ये वाला बल है ना, वो कितना कोण बना रहा है, पहला वाला तो 0 बना रहा है, दूसरा वाला बल कितना बना रहा है, इन दोनों के बीच में 120 है, और ये x अक्ष से तीसरा वाला ये हमारा x अक्ष है, ये x है, ये y है और ये z है ना। ये कितना बना रहा है भाई, ये 120 + 120 240 अंश। तो पहले हमें निकालना है इसके 36 घटक, x = कितना आ जाएगा, पहला बल है ना u cos थीटा होता है, तो पहला बल कितना है, f cos थीटा होता है, तो पहला बल कितना है 10 kg का है, 10 kg का है पहला भार, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा भाई 36 निकाल रहे हैं, cos होता है यहाँ पे है ना, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 0 प्लस 10 इंटू cos 120। दूसरा वाला बल देखो कितना बना रहा है 120, प्लस तीसरा वाला बल कितना बना रहा है 240 है ना, 240। ये कितना आ जाएगा भाई, ये 10 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, और ये हो जाएगा 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये हो गया 10 -5 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, कुल मिला के x आ गया हमारा 0। x कितना आया 0। अब हमें निकालना है y यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। y = क्या हो जाएगा, बस वहाँ पे क्या होता है f sin थीटा होता जाता है, तो 10 sin 0, 10 sin 0 मतलब कि पहला जो x वाला जो x अक्ष में लगा है बल यानी कि 10 kg लगा है, वो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, वो 0 डिग्री का बना रहा है। फिर जो ये वाला दूसरा वाला बल जो y अक्ष के साथ लगा हुआ है वो कितना बना रहा है भाई, पहले वाले से x अक्ष से कितना बना रहा है 120 प्लस तीसरा वाला 240 बना रहा है sin 240। अब देखो यहाँ पे sin 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस
ये हो जाएगा 10 गुणे कितना हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। साइन 120 है ना, इसे लिखोगे साइन 90 + 30 cos 30 और √3/2 प्लस 10 गुणे ये आ जाएगा माइनस का √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि परिणाम निकालना है, परिणामी निकालना है ना, रिजल्टेंट। तो ये बेटा r बराबर कितना होता है, √x² + y²। रखिए भाई, ये कितना हो जाएगा, रूट में 0 का स्क्वायर + 0 है ना, कितना आया बराबर में 0। तो कितना होगा भाई, 0 किलोग्राम होगा, है 0 परिणामी बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामी बल 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 में कह रहा है कि u और v है ना, 2 इकाई सदिश दिए गए हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। कह रहा है u और v 2 इकाई सदिश दिए गए हैं। तो मजे की बात यह है कि ये बहुत आसान है प्रश्न, है ना, मैं थोड़ा सा रखेंगे, इंग्लिश वाले वर्जन का यूज करेंगे। कह रहा है इफ u एंड v, वेक्टर u एंड वेक्टर v आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल वेट बीन देम 2u क्रॉस 3v इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहा है ये भी एक यूनिट वेक्टर है ना। तो देखो पहली बात तो ये आपको बताएं, यहां पे समझने की जरूरत है कि अगर वेक्टर u यूनिट वेक्टर है या वेक्टर v भी यूनिट वेक्टर है तो इनका जो मॉडुलस होगा वो 1 हो जाएगा। इनका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो भाई इसका मॉडुलस भी 1 होना चाहिए, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2u वेक्टर क्रॉस 3v वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस है वो भी कह रहा है एक मॉडुलस है ना, कि इसका मॉडुलस क्या है, 1 है, एक यूनिट वेक्टर है। तो कितना हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे अब हम। तो भाई होता क्या है, अगर क्रॉस में होता है क्या होता है, a क्रॉस b बराबर होता है ab साइन थीटा, ab साइन थीटा। तो रख दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा ab का मतलब हुआ मॉडुलस में आ गया 2u, है ना ये, और मॉडुलस में आ गया 3v, और ये आ गया साइन थीटा। पूरे का मॉडुलस, तो साइन थीटा का मॉडुलस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मॉडुलस ही रहेगा, वही रहेगा। ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया अब हमारे पास, ये हो जाएगा 2 निकला, मॉडुलस 2 तो अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी मॉडुलस u की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इंटू 3 अलग हो जाएगा, मॉडुलस v की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा साइन थीटा = 1, है ना। साइन थीटा = हो जाएगा 1/6, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/6, साइन इनवर्स 1/6। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है थीटा का केवल एक मान है। बिल्कुल यार, थीटा का तो एक मान आया है, थीटा = साइन इनवर्स 1/6। एग्जैक्टली 2 वैल्यू नहीं, 2 वैल्यू नहीं आई, मोर देन 2 वैल्यू वो भी नहीं आई, नो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आई, एक मान आया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 में चलेगा, आगे चलेंगे। 114 में हमसे कह रहा है कि ये जो सदिश दिए गए हैं ये क्या है भाई, कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर है, यानी कि दोनों जो सदिश है वो समतलीय हैं, तीनों सदिश समतलीय हैं। और आपको बताया गया था तीनों सदिश अगर समतलीय होंगे तो इनके आई जे के कंपोनेंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 1, और ये 1 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या है, 1 है, 2 है, और माइनस का 3 है, आई जे के कोफिशिएंट से बनाएंगे इसे। फिर ये 3 और यहाँ पे प्लस का p है तो p हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये समतलीय है, कोप्लेनर है, इसलिए आई जे के गुणांकों से जो शारीरिक बनेगी उसका मान 0 होगा। अब हल कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, छोड़ दो इसे, 10 माइनस 3p, 10 प्लस 3p, 10 प्लस 3p, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इंटू ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, हो जाएगा 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 प्लस 1 इंटू ये छूटा p माइनस 6, p माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 6p हो जाएंगे, प्लस 14 हो जाएगा, प्लस का p माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो 6p और 1p मिला के कितने हो जाएंगे, 7p ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 के आसपास किसी में आया है ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का हमारे पास बचेगा 28 इज इक्वल टू 0, 7p इज इक्वल टू माइनस का 28,
p इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 28/7, काट दीजिए, माइनस का 4 आ जाएगा। p इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4, है ना। p इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 4, p इक्वल टू माइनस का 4 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया हमें 115 और हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में b 90 डिग्री दी गई है ना। करते हैं इसे। हाँ भाई, कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC दिया गया है। इस ट्राइंगल ABC को आप बना लीजिए, बना लेते हैं। और एंगल B 90 डिग्री दिया गया है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। A के बारे में क्या कहा गया है अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और एक बात ये बोली गई है कि AC के लंब, यानी कि BD जो है AC पे लंब है, ठीक है। B हमें 90 दिया है ना, तो यहाँ पे C हो जाएगा ना। अच्छा, लंब डाल दो भाई, अगर ये AC पे लंब है तो यहाँ पे लंब डाल दीजिए, लंब डाल देंगे तो ये D हो जाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पे भी D हो जाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। और प्रश्न में दिया गया है AD, जो ये वाली भुजा है वो हमें A दी गई है, और जो CD है, CD ये वाली B दी गई है। अच्छा, यहाँ पे हम इसे थीटा मान लें और ये हो जाएगा, तब देखो टोटल ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। C कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। C कितना हो गया भाई, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे त्रिभुज दो यूज करने हैं हमें। एक तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, AB स्क्वायर हमें निकालना है, चूंकि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ये दरअसल फिगर थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, छोटा हो गया है तो उसके लिए सॉरी। अब थोड़ा सा इसी में मैनेज करके चलना होगा, ठीक है। चलिए इसी मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज ABD उठा लीजिए, त्रिभुज ADB, 90 अंश वाले को बीच में रखते हैं, ले लिया। त्रिभुज ADB में निकालो भाई, यहाँ पे tan थीटा लगा दें। tan थीटा बराबर देखो क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, BD भुजा, और आधार कितनी है, A, यानी कि AD भुजा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर आ गया हमारे पास। अगर हम यहाँ से BD निकालना चाहें तो BD कितनी आ जाएगी, BD बराबर आ जाएगी A tan थीटा। ये अभी से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अगले वाले त्रिभुज में, इधर ऊपर वाले त्रिभुज में। हाँ, यहाँ से CD को भी तो ले लो। त्रिभुज कौन सा, BDC में, त्रिभुज BDC में कितना आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे भी BD हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, CD यानी कितना दिया गया है, B दिया गया है। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कॉट थीटा बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा BD बटा में B। अच्छा, कॉट थीटा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो A बटे BD हो जाएगा, तो रख दीजिए भाई A बटे BD इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ से निकाल लो, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी A बटा BD। तो कॉट थीटा की जगह पे A बटा BD यहाँ पे रख दीजिए, और ये हो जाएगा BD बटा B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये आ जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB, जो कि हमें दे देगा BD इज इक्वल टू रूट AB। BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट AB। अब आप निकाल दीजिए कौन सा त्रिभुज, आप उठा लीजिए छुट्टा वाला त्रिभुज ADB में, पाइथागोरस लगा दीजिए ADB में। अब आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, तो कर्ण का वर्ग होता है AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही तो होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, आसानी के साथ प्रश्न हल हो जाएगा। AD स्क्वायर कितना दिया गया है, A दिया गया है, प्लस BD स्क्वायर कितना दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ देखो AB दिया गया है। BD स्क्वायर कितना है, AB, तो यहाँ से आप A ले लो कॉमन, A ले लो कॉमन, तो यहाँ A बचेगा और यहाँ B बचेगा, यानी कि AB स्क्वायर कितनी आ जाएगी, A इंटू A प्लस B। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 116 कह रहा है दिए गए समुच्चयों में कौन सा समुच्चय नीचे प्रतिबंधित पर ऊपर से प्रतिबंधित नहीं, मतलब कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। तो कौन सा होगा, नेचुरल नंबर जो होगी वो क्या होगी, बाउंडेड बिलो होगी बट नॉट बाउंडेड अबव होगी, ठीक है, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन फ्रॉम। तो जो रियल नंबर्स का फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है, ये बताना है यहाँ पे, है ना। अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन फ्रॉम n to r, है ना। कहाँ, नेचुरल नंबर से रियल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर से कहाँ होता है,
रियल नंबर होता है। तो 117 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 118 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। नहीं, एवरी कॉची सीक्वेंस आर में क्या होता है? कन्वर्जेंट नहीं होता। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। और एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बट तीसरा वाला जो है, प्रत्येक एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 119। क्या फलन दिया गया है हमें और हमसे कह रहा है कि जब कह रहा है कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1/x, 2 की पावर में 1/x सांतत्य है जब x का मान हो। कह रहा है कि कब होगा? जब x का मान क्या हो? x इक्वल टू 0 हो, या x इक्वल टू 1 पे, या x इक्वल टू -1 पे, या इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक करेंगे, पहले x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेंगे। अगर LHL और RHL दोनों बराबर आती हैं, इसका मतलब क्या है? सांतत्य है, सांतत्य नहीं है। और अगर बराबर आ जाती हैं तो सांतत्य है, और बराबर नहीं आती हैं दोनों तो सांतत्य नहीं होगा। चलिएगा देखते हैं इसे। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया हमें, x इक्वल टू हम 1 पर कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं। पहले चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो आप निकालिए पहले LHL, LHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये लिमिट x टेंस टू LHL है तो ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस fx, है ना, ये हो जाएगा लिमिट। इसे बदल देते हैं h टेंस टू 0 में, और x की जगह पे fx प्लस 0 माइनस h रख देंगे, है ना, रखो। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में, 2 की पावर में हो जाएगा 0 माइनस h। अब लिमिट कर दो अप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो 2 की पावर है 1 बाई माइनस h है ना, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और माइनस रहेगा हमारे पास, माइनस चुपचाप रहने दो। तो ये आ गया 2 की पावर में माइनस का इनफाइनाइट। RHL निकाल दो आप, RHL निकालोगे कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम लगभग रहेगा, x टेंस टू 0 प्लस, और ये fx हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगी लिमिट आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 की पावर में 1 बाई h आ जाएगी, 1 बाई h। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/0 हो जाएगी, और ये 2 की पावर में आ जाएगा इनफाइनाइट। वो 2 की पावर में माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ 2 की पावर में इनफाइनाइट है। कहने का मतलब ये है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, और जब LHL RHL के इक्वल नहीं होती है तो वो सांतत्य नहीं होता। यानी कि x इक्वल टू 0 पे सांतत्य नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन होगा नॉट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, यही वो पूछ रहा है कि किस पे नॉट कंटिन्यूअस है। 120 देखिएगा, कह रहा है कि fx इक्वल टू, ये कह रहा है अवकलनीय है ना, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। देखते हैं, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 1 ऊपर दिया गया है फंक्शन 1 प्लस h बाई h इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये डिफरेंशिएबल है अगर x इज इक्वल टू 1 पर, है ना, किस पर? x इज इक्वल टू 1 पर अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, करो यहाँ पे x इज इक्वल टू, x की बात कर रहा तो आप x रख लो, यहाँ पे जहाँ h इसने रखा वहाँ पे आप x रख लो। लिमिट x इज इक्वल टू कितना? 1, है ना, x इज इक्वल टू 1, और फंक्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f। हमने कुछ चेंज थोड़ी किया, हमने क्या किया? 1 प्लस, ये हो जाएगा सपोर्ट है 1 प्लस h, तो 1 प्लस x हो जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा? h आ जाएगा। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हम क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। करो डिफरेंशिएट, इसे डिफरेंशिएट करो। ये h इक्वल टू 0 दिया गया है यहाँ पे, सॉरी, h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, है ना, h इक्वल टू 0 रहने दो। पहले इसे यहीं पे डिफरेंशिएट कर लो, है ना, यहीं पे इसे डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? भाई डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो डिफरेंशिएट करो। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा f डैश 1 प्लस h, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, h के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर क्या करो आप? h टेंस टू यहाँ पे रख दो, 0 रख दो, तो f डैश 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, h की जगह पे 0 रख देंगे। तो यही तो हमसे पूछ रहा है, f डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि f डैश 1 कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 121 कह रहा है ये समीकरण दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि के मूल, है ना, मूलों का योग
शून्य हो तब सब मूल होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम सब मूलों को जोड़ें, अगर आप बाई ऑप्शन करना चाहें तो देखो ये सब ये 4 4, अगर हम इनको सबको जोड़ें तो 4 4 8 हो जाएगा। का योग शून्य हो, मूलों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए कि दो मूलों का योग शून्य हो। तो दो देखो ये भी शून्य हो रहे हैं, ये भी शून्य हो रहे हैं, ये भी शून्य हो रहे हैं, मतलब कि मामला हल नहीं होगा। लेकिन मूलों का अगर गुणनफल हम निकाल लें अल्फा बीटा गामा इजक्वल टू, तो इसमें कितना आएगा माइनस का डी बाई ए, तो माइनस का 80 आ जाएगा। अब देख लो ए बी सी डी यानी कि चारों ऑप्शन में से जिनको मल्टीप्लाई करने पे 80 आ रहा हो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये जाएगा 4 इंटू माइनस का 4 इंटू 5, पहला वाला ट्राई करो तो ये हो जाएगा माइनस का 16 गुणे 5 माइनस का 80, है ना। तो यहीं से पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसी संख्याएं दी जा सकती थी जिनको जोड़ने पे तो 0 आ, दो मूल 0 आ जाते और गुणा करने पे भी 80 आता। तो इस केस में 90 ये वाला इनमें से कोई नहीं सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मूल यहाँ पे हैं, ये मूल सभी इसको सेटिस्फाइड करेंगे, है ना। अगर हम चेक करना चाहें दूसरे केस में अगर ननाप दिया है तो आप इन सभी मूलों को रख के इसमें सेटिस्फाइड करवा लीजिए। अगर 1 2 का चेक हो जाएगा तो मान लीजिए अगला वाला तो चेक ही, 2 का चेक हो गया, तीसरे का चेक ही नहीं करना, है ना, अपने आप चेक हो गया वो, ठीक है। यानी कि इस केस में पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिएगा, y इज इक्वल टू इतना दिया गया है, कह रहा है कि x धनात्मक है और 1 से छोटा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे निकलिए y इज इक्वल टू x। देखो ये लिखा हुआ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी जो होती है हमारे पास, उसका जो s इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है a बाई 1 माइनस आर। ए कितना दिया गया है यहाँ पे x, और r कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी कि वो भी x हो जाएगा। यहाँ पे हमें y निकालना है ना, क्या निकालना है, y नहीं, x की वैल्यू निकालना है, y तो निकली आई, तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना आ जाएगा y माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू x के पास ले जाओ, y इज इक्वल टू ये x है प्लस का एक्स वाई हो गया, x ले लो कॉमन तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई बाई वाई प्लस 1, x इज इक्वल टू वाई बाई वाई प्लस 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 122 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123, शानदार क्वेश्चन है, घमासान, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है 1/2, पहले हमें क्या करना है, इसको हम s के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है, s सम ले रहे हैं और सिग्मा ले रहे हैं हम। पहले तो nवां पद निकालेंगे, फिर उसका समेशन लगा देंगे तो n पदों का योगफल हो जाएगा, है ना। तो ये हो रहा है हमारा n से स्टार्ट हो रहा, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका nवां पद निकालेंगे, देखो ये 1 3 5 है, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 2n माइनस 1 और 2 4 6 का क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अरे उससे निकालना है a प्लस n माइनस 1 टू डी से ना, गुणोत्तर श्रेणी से, 2n प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि इनको आंशिक भिन्न की मदद से आप तोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये a बाई 2n माइनस 1 प्लस b बाई 2n प्लस c बाई 2n प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा इतना। अब a बराबर अगर जब भी मुझे निकालना होगा तो 2n माइनस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि n इज इक्वल टू 1/2 रख देंगे यहाँ पे, यहाँ रखेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1/2 रखेंगे 1 आ जाएगा, इंटू 1/2 यहाँ रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इसी तरह से हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो 2n इज इक्वल टू 0, n बराबर 0 रखना है, तो इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है, जिसको आप 0 कर रहे हो उसमें नहीं रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और इसी तरह से आप c निकालिएगा, c इज इक्वल टू भी 1/2 आ जाएगा। आ गई सारी वैल्यूज। अब हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना है, ये s बराबर है, s बराबर दिया गया है अब हमें, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे हम तो कहाँ से कितना बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 हम तो सबसे कॉमन ले लेंगे, 1/2 हम सबसे कॉमन ले लेंगे, 1/2 ये आ जाएगा 2n माइनस 1, बीच में माइनस आ जाएगा, 1/2 उसके पास से चला गया तो ये 1/n आ जाएगा, प्लस और ये आ जाएगा 1/2n प्लस 1, ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ एक काम छोटा सा ये कर लेना है आपको कि आप यहाँ पे इसे 2 बना दो, 2 नीचे से गुणा कर दो, मतलब दोनों में 2 से गुणा और भाग कर दीजिए, ठीक है। अब समेसन हमने नहीं लगाया है लेकिन हमें लगाना चाहिए था समेसन। चलो हम एक काम करते हैं, इधर 2s कर लो,
ये 2s होगा, इसे 1/2 का 2 से इधर गुणा कर लो, तो इधर आ जाएगा अब हमारे पास 1/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 से रखना शुरू करो। कहाँ से रखना शुरू होना है, 1 से रखो। 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा 2/2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2/2, और यहाँ पे 1 रखोगे तो प्लस का 1/3। पहला कंप्लीट हुआ। अगले में जब आप 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 2/6 है ना, 2/6 हो जाएगा, कितना 2/4 हो जाएगा भाई, 4 है ना, n की जगह 2 ही तो रख रहे हो, 4, और ये कितना हो जाएगा 2/5। और एक बार आगे जाओ, ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 3 रख दें, 3 दूनी 6 तो 1/5 आ जाएगा है ना, 1/, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1/5 प्लस यहाँ पे रख दें अगर हम 3 तो कितना आ जाएगा 2/6 है ना, माइनस है यहाँ पे, माइनस है ये, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस, और ये प्लस में हो जाएगा, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 1/7, और ये काम आगे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। एक काम करें, अगर देखो ये 2/2 यहाँ है, 2/2, 2/4, सब में 2 2 2 कॉमन आ रहा है, 1/3 यहाँ भी आ रहा है, 1/3 यहाँ पे, तो मतलब कि 2/3 ये भी आ रहा है, 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ, यानी कि 2/5 आ रहा है। एक काम ये करो, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, तो 2s + 1 बराबर हो जाएगा, इधर 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 माइनस। अब एक काम करो, इधर 2 बन गया आपका, 2 बन गया ना, तो 2 ले लो कॉमन, 2 लोगे कॉमन तो ये 1 बचा, और माइनस का ये भी 1 2 निकल गया, 1/2 बचा। अब 2/3 हुए थे ना जोड़ने पे, तो 1/3 बचेगा, और फिर क्या है, देखो 2/4 है, 2/4 तो है ही है, तो ये माइनस का 1/4 बचेगा, माइनस का 1/4 माइनस है, क्योंकि प्लस का 2/5 थे, 1/5 बचेगा, 2 कॉमन ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, माइनस का फिर 1/6 प्लस, बस आगे बहुत है, डॉट डॉट डॉट, इतना समझदार के लिए बहुत है। देखो यहाँ पे 2s + 1 = ये है 2, ये log 2 है, क्या है ये log 1 + x, x की जगह पे कितना है 2, x की जगह पे कितना 1 है ना, log 1 + x होता नहीं है, x माइनस x² 2 + x³ 3 - x⁴ 4 यही तो होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दिया गया है, तो ये सीरीज बन जाती है, तो log 1 + 1 है, log 1 + 1 है। चलिएगा इसे देखते हैं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2s = कितना हो जाएगा log 2, कितना भाई 2 log 2 माइनस का 1 हो जाएगा, वो जो प्लस के 1 में तो घट गया आके। अब 2 से दे दो आप भाग, 2 से दे दो आप भाग, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 माइनस का 1/2, log 2 माइनस का 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है, log 2 माइनस का 1/2 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 124 देखेंगे, नेक्स्ट वाले में तो बस मजाक था ये प्रश्न, है ना। एक काम करिएगा, हम पता है कि e की पावर में -x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस का x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4 फैक्टोरियल माइनस x⁵ 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। 1 रख दो यहाँ पे, x⁻⁻1 = 1 माइनस का 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। वैसे आपको पता होना चाहिए था यार, 5 फैक्टोरियल पता ही होगा आपको वैसे, है ना। चलिए इस 1 से 1 काट दो, क्या बचा भाई, अब वही तो बचा जो पूछा गया है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, वो e⁻1 ही तो है, ये 1 - 1 कट गए, कैंसिल हो गए, है ना। अगर आपको याद होता ये तो आप इसी में क्या करते, 1 और -1 कर देते तुरंत ही, ये लो बन गया e⁻1 का फार्मूला, समझ गए। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, और इस क्लास का और 2010 का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि p और q वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि p² + q², तो कह रहा है इसका महत्तम मान क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होना उसको y बराबर मान लो, y बराबर p + q, और इसे कन्वर्ट कर लो, सिर्फ p में कन्वर्ट कर लो। तो देखो यहाँ से रिलेशन दिया गया है ना। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, हियर p² + q² बराबर कितना दिया गया है भाई 1, तो q² बराबर कितना हो जाएगा 1/p², q बराबर कितना हो जाएगा √1 - p², रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा y = p +
p प्लस क्यू यानी कि रूट में आ जाएगा ये 1 माइनस पी स्क्वायर। अब एक काम करिए, आप इसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करो भाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चला लो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस पी स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये माइनस की 2p हो जाएंगी, और इस p से ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1 माइनस का p बाई रूट 1 माइनस का पी स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे y डबल डैश निकालना चाहें तो y डबल डैश आप निकालोगे, कुछ भी निकालोगे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना, ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब कि मैक्सिमम, इशारा क्या करता है y डबल डैश की मैक्सिमम होगा, मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम मान के लिए हम क्या करते हैं, y डैश को 0 के इक्वल करते हैं, है ना, y के किसके इक्वल करते हैं, 0 के। रखिए भाई 1 माइनस पी बटा में रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे, इधर बार पहुँचा देंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, रूट कर दो दोनों तरफ, 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा ये 2p स्क्वायर बराबर 1, यानी कि p स्क्वायर बराबर p बराबर 1/√2, है ना, p बराबर कितना आ जाएगा भाई 1/√2। अब p बराबर 1/√2 पे ये महत्तम मान होगा, क्या होगा, महत्तम मान होगा भाई, ये महत्तम मान होगा। तो y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, p प्लस q। अब q भी निकाल दोगे वो भी 1/√2 आएगा, यहाँ से निकाल देना q की वैल्यू, यहाँ पे वो भी आ जाएगा 1/√2। तो p और q की मान निकाल लिए हैं, महत्तम मान के लिए हम p और q का मान रखेंगे, कितना आ जाएगा 1/, y का महत्तम मान निकालना, p प्लस q का महत्तम मान, तो ये यहाँ से निकल के आएगा 1/2, कितना आ जाएगा भाई 2/√2, काट दीजिएगा, कितना ऊपर बचेगा √2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, कल से हम लोग शुरू करेंगे यूपी पीजीटी। पहले हम 5 सालों के पीजीटी के प्रश्न हल करेंगे, फिर इसके बाद हम फिर से लौट के वहीं पे जाएंगे, है ना, और पीछे करेंगे उसके बाद, लेकिन ये 5 साल का कंप्लीट हो गया है, और 5 ईयर का पहले अब हम पीजीटी करेंगे, फिर इसके बाद आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप एक मोटिवेशन के रूप में एक छोटा सा अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करिए, यहाँ से बहुत, एक छोटे से कमेंट से आपको मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये कमेंट छोड़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पसंद आया है तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिए ऊपर, है ना, लाइक मीन्स लाइक का बटन दबा दीजिए। ओके, थैंक यू, मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।